तुलसीदास जी ने कहा है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरद विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख परिक्षित्र दुरावा, वंदनीय जे ही जग जस पावा। अर्थात संत का चरित्र कपास की भांति उज्जवल है, लेकिन उसका फल निरस विस्तृत और गुणकारी होता है। संत स्वयं दुख सहकर अन्य के दोषों को हर लेता है, अन्य के दोषों को ढक लेता है। इसी कारण संसार में उन्हें यश प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्ञानवाणी से सुनीता। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है न्यायप्रिय मातोश्री अहिल्याबाई होलकर, जो कि इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव की पत्नी थी। इनका जन्म 1725 में हुआ था और यह मालवा साम्राज्य की रानी थी। इनकी संतानें मालेराव होलकर और मुक्ताबाई होलकर थी, जिन्हें हम न्यायप्रिय और कर्तव्य प्रिय के रूप में उनकी प्रजा देखती थी। इंदौर मध्य प्रदेश का अहम शहर है। आर्थिक दृष्टि से यह मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। इंद्र देवता के नाम पर इसका नाम इंद्रपुरी रखा गया और बाद में यह इंदौर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे आज वर्तमान में हम इंदौर कहते हैं। यह वही शहर है जहां आपको खजराना गणेश मंदिर, बिजासन मंदिर, कांच मंदिर, 56 दुकान, सराफा बाजार आदि आदि धार्मिक स्थल आपको वहाँ मिलते हैं। यह वही इंदौर है जिसे भारत और मध्य प्रदेश में स्वच्छता की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। तो चलिए आज हम उसी इंदौर के एक आड़ा बाजार की कहानी को यहाँ प्रासंगिक करते हैं। एक बार की बात है, अहिल्याबाई होलकर के पुत्र मालेराव होलकर बाजार से निकल रहे थे। उसी समय एक गौ माता और उसके बछड़े के साथ वह रास्ता पार कर रही थी। गौ माता तो रास्ता पार कर चुकी, परंतु जो बछड़ा था वह रास्ता पार करने में असमर्थ रहा। तभी जो मालेराव होलकर का रथ था, उनकी जो बग्गी थी, उसके पहिए से वह जो बछड़ा है वह वहाँ उसे आघात लगी और वह वहीं पर प्राण त्याग दिया। उसकी माँ बहुत वहाँ दुखी हुई। वह रानी के महल के तरफ गई। प्रजा के लिए अहिल्याबाई होलकर, मालवा की साम्राज्ञी रानी अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ अपनी प्रजा के लिए यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो वहाँ उन्होंने 1 घंटा लगा कर रखा था, जिसे वह गाय जाती है और अपने मुंह पर रस्सी पकड़कर ऐसे करके वह उस घंटे को बजाती है। रानी आती हैं। जो भी इस घंटे को बजाता है, अन्याय के लिए गुहार लगाता है, तो स्वयं रानी खुद उसका जो अन्याय है उसका निर्णय करती है। तो रानी उस गौ माता के साथ जाती है, उस गाय के साथ जाती हैं और वहाँ जाकर देखती हैं कि रास्ते में उसका जो बछड़ा है वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और रास्ते में पड़ा हुआ है। तो वह बहुत ही दुखी महसूस करती हैं अपने आप को, क्योंकि वह भी एक माँ है। तुरंत वह आदेश देती है कि जिसने भी यह कृत्य किया है उसे भी यही दंड दिया जाए। तभी एक वहाँ से व्यक्ति आकर बताते हैं कि रानी साहिबा, यह कृत्य आपके पुत्र मालेराव होलकर के रथ से और उसकी बग्गी से हुआ है। वह यहाँ से निकल रहे थे तो उनके बग्गी के नीचे यह बछड़ा आ गया। तभी वह थोड़ी सहम जाती हैं, क्योंकि वह माँ है। परंतु जैसा कि उनके बारे में हम जानते हैं कि वे न्याय प्रिय और कर्तव्य प्रिय थी, तभी उन्होंने बताया, आदेश दिया कि मेरा आदेश आदेश है, चाहे वह मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। तो वह
आदेश देती हैं कि मेरे पुत्र राजकुमार को बुलाया जाए। उसी समय उन्हें बुलाया जाता है और उनका जो सारथी होता है उनसे कहा जाता है कि तुम रथ चलाओ, और उसे उनके जो पुत्र मालेराव होलकर थे उन्हें वहाँ सामने खड़ा कर दिया जाता है। जो सारथी होता है वह रथ चलाता है, परंतु चलाते चलाते रुक जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, वह नहीं कर सकता। यह देखकर रानी स्वयं रथ पर सवार होती हैं और रथ चलाने के लिए आगे बढ़ती हैं। जब वे चलाते चलाते आगे बढ़ती हैं तो जैसे ही रथ उस युवराज के समीप आने ही वाला होता है कि जो गाय होती हैं, जो गौ माता होती है, वह उन महारानी के रथ के आगे आड़ी खड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही 3 बार होता है। तीनों बार वह आकर रथ के आगे आड़ी खड़ी हो जाती हैं। तो तभी जो प्रजा होती है वह बोलती है कि रानी साहिबा, यह जो गौ माता है उन्होंने आपके पुत्र मालेराव होलकर को क्षमा दान दिया है, तो आपसे भी विनती है कि आप भी उसे क्षमा कर दीजिए। ऐसे ही आज जो वर्तमान में आड़ा बाजार, जिसको हम उस समय कहते, मतलब उस समय जो गाय माँ, जब गौ माता है वह आगे आड़ी हो गई थी, उसी से वह जो बाजार है वह आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है, जिसे आज की वर्तमान स्थिति में हम चूड़ी बाजार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी मातोश्री अहिल्याबाई होलकर, जो अपने पूरे राज्य में, प्रजा में न्याय प्रिय और कर्तव्य प्रिय के नाम से जानी जाती थी। तो दोस्तों, हम जिन गौ को जानवर के रूप में देखते हैं, यही एक सृष्टि में, यही एक ऐसा जानवर है जिसमें वात्सल्य है, ममत्व है, प्रेम है, समझदारी है, ईमानदारी है। यही एक जानवर जो है जिसमें यह सब कुछ है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष में गौ को गौ माता कहा जाता है, इसीलिए उसे माता के रूप में पूजा भी जाता है, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।